Hello everyone, this is the fourth video out of 69 videos that we are going to make। सबसे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ जो कि मेरा थॉट प्रोसेस है अभी के लिए। तो वेल कोई भी बिल्डिंग बनाने के पहले सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेस, क्योंकि बेस जितना ज़्यादा स्ट्रांग होता है बिल्डिंग उतनी ज़्यादा स्टेबल होती है एंड उतनी ज़्यादा ऊंची हम बना सकते हैं। तो बेस शुड बी स्ट्रांग। तो उसका बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो कुछ टाइम तक चलेगा देन वो बंद हो जाएगा, या फिर मे बी शायद उस पर बग्स आ जाए, या फिर जैसे जैसे आप उस पर अपडेट करते जाओ उसको और नई चीज़ें डालते जाओ वैसे ही वो कुछ पुराने बग्स वगैरह लेके आ जाए, कुछ पुराने एरर्स आ जाए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दिस सीरीज इज इंटरलिंक। तो आपने अगर इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है देन आपके थोड़ा कम समझ में आएगा, बाकी एकदम ठीक है। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको एक चार्टबोर्ड बना के दिया था। चार्टबोर्ड नहीं बोलेंगे इसको, वॉइस बोर्ड बोलेंगे। एंड इसके अंदर हमने कुछ पर्सनालिटीज वगैरह भी डाली थी। आज की इस वाली वीडियो में हम अपनी कुछ काम की चीजें बनाने वाले हैं जिसका हमको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला है। फर्स्ट वन इज टू स्टोर द डेटा, यानी कि जो भी हम कन्वर्सेशन करेंगे हमारे एआई के साथ वो कहीं पे स्टोर होना चाहिए। मैं चाहता तो इसको मैं प्लेन जेसन में स्टोर करा सकता था, बट द प्रॉब्लम विद जेसन इज कि कोई भी ऐसे फाइल खोलता है एंड कुछ भी रीड कर लेता है। अगर मान लेते हैं जेसन फाइल होता जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे खोलता है ऐसे एंड इसको रीड कर लेता। दी प्रॉब्लम इज विद दिस कि भाई तुम्हारा डेटा है वो, उसको बहुत इजीली कोई भी रीड कर लेता है सबसे पहला, अगर वो जेसन में होता तो। सेकेंड चीज, डेटा करप्ट हो जाता है जेसन का। अगर आप बहुत सारे डेटा में लगातार रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो और बीच में पावर कट हो जाए तो मतलब ये तो मतलब एकदम मतलब अगर ऐसा होता तब तो हम भाई तब तो हिस्ट्री एकदम तबाह ही हो जानी थी। उससे बेटर ऑप्शन ये है कि हम कोई एक डेटाबेस यूज करें। मैंने यूज किया है SQLite 3, जो कि बहुत लाइट वेट डेटाबेस है एंड इस पे कुछ सर्वर वगैरह भी नहीं सेटअप करना पड़ता इसके पहले। तो टू स्टोर चैट्स, सबसे पहले तो मैंने कनेक्शन इनिशियलाइज किया विद द डेटाबेस। एंड डेटाबेस का नाम जैसे मैं यहाँ पे करके ही दिखाता हूँ। मैं बताता हूँ तो मैंने क्या क्या चीज़ें डाली हैं, दैट वुड बी मच बेटर। यहाँ पे वो चीज़ें स्टोर होंगी। जैसे अभी आप देखोगे, एक सेकंड में इसको डिलीट कर देता हूँ पहले तो। ओके नाउ, सबसे पहले जैसे ही मैं अपना डेटाबेस जो है इनिशियलाइज करूंगा, जैसे ही मैं इसको इनिशियलाइज करूंगा आप देखोगे यहाँ पे एक फाइल बन जाना चाहिए। कहाँ गया, ये रहा, दिख रहा है। तो सबसे पहले तो एक फाइल क्रिएट हो गया विच इज़ अ डेटाबेस फाइल। तो चलो एसक्यूएल कर देते हैं भाई, एसक्यूएल का थोड़ा आइकन अच्छा लगता है देखने में। तो इसके अंदर कुछ कॉलम्स हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या क्या है। सबसे पहला तो एक यूनिक आईडी, दूसरा है रोल का, रोल इज यूजर असिस्टेंट। एंड कंटेंट में वही हमारा जो टेक्स्ट आएगा, इसमें क्या बोला। इमेज यूआरएल इज दी थिंग जहाँ पे हम इमेजेस वगैरह अगर इसको प्रोवाइड करते हैं तो उसका भी थोड़ा हिस्ट्री रखेगा। क्रिएटेड इज दी, कब आपने डेटा इंसर्ट किया। लास्ट मॉडिफाइड तब का है कब कब आपने डेटा चेंज किया। ओके, नाउ लेट्स यूज इट। सबसे पहले मान लेते हैं कि मुझे एक मैसेज ऐड करना है। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पे मैं ऐड मैसेज कमांड करूंगा एंड आफ्टर रनिंग दिस यहाँ पे वो चीज़ें ऐड हो जाएंगी। इमेज यूआरएल नल आएगा बिकॉज कुछ इमेज हमने पास करी ही नहीं। अगर हम लोगों ने करी होती इमेज पास तो यहाँ पे ये फुल हो जाता, मतलब यू गेट द पॉइंट। दीज आर द डेट्स। एंड अब मैं इस लाइन को अगर कमेंट कर दूं एंड मैं देखूं कि मेरे डेटाबेस में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप देखोगे मुझे ये चीज़ें रिट्रीव हुई हैं। ओके, अब मान लेते हैं कि मुझे मेरा डेटा मेरे डेटाबेस में मान लेते हैं कि मेरी लास्ट 100 चैट्स है। तो मान लेते हैं मुझे लास्ट की कुछ चैट चाहिए, क्योंकि मैं तो भाई रिसेंट चैट पे काम करूंगा भाई, मुझे रिसेंट की चैट चाहिए। मैं पुरानी चैट का क्या करूंगा, बहुत पुरानी चैट का। मुझे तो बस मेरा वो नाम याद रखे, मेरी डिटेल्स याद रखे, मेरा काम करे। तो वी कैन डू दिस, गेट लास्ट एन मैसेजेस, एन इज द नंबर ऑफ मैसेजेस। अगर मैं इसको 1 करता हूँ तो आप देखोगे लास्ट का मुझे एक मैसेज रिट्रीव हो गया है। अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो लास्ट से 2 मैसेज आएंगे। अभी तो फिलहाल 2 ही मैसेज है एंड आप देखोगे ये उल्टे ऑर्डर में आ रहा है, दिखा आपको। तो इसको सॉल्व करना भी काफी आसान है, सिंपली बस यहाँ पे -1 कर दो, दैट्स इट। नाउ इट विल बी, नाउ अभी करेक्ट ऑर्डर में आएंगे। वेल ठीक है, अभी इनको अभी मान लेते हैं मैंने अगर इसको 10,000 कर दिया तो भी ये वर्क करेगा। तो लास्ट में एन नंबर ऑफ मैसेजेस मैं एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। अभी एक पैरामीटर और है जो कि सब में अप्लाइड है, मैं प्रोजेक्शंस भी ले सकता हूँ। प्रोजेक्शंस इन द सेंस कि मुझे कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। अगर मैं अब इसको रन करूंगा, पहले मेरे पे बहुत सारी चीज़ें आ रही थी,
अब बस मेरे पे कुछ लिमिटेड डिटेल्स ही आ रही हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ तो दो काम की चीज़ें आएंगे विच आर रोल एंड कंटेंट, एज यू कैन सी, जो कि हमारे लिए यूजफुल होगा अगर मान लेते हैं हमको लंबे टाइम पुरानी इमेजेस नहीं चाहिए। सो दिस इज द फर्स्ट ट्यूटोरियल जो कि हमने बनाई है। जो जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स थे वो यही थे। सबसे पहला ऐड मैसेज, दूसरा इसको रिट्रीव करने के लिए गेट क्लास और गेट मैसेजेस, एंड ये प्रोजेक्शन पैरामीटर इंपॉर्टेंट था, बाकी सारी चीजें। नाउ सेकंड यूटिल मैंने बनाया एक एसक्यू डिक्ट नाम का। तो ये क्या है? ये सिंपल बस डिक्शनरी है। एज यू कैन सी हियर इट्स सिंपल डिक्शनरी, बट ये डेटा स्टोर करती है इन एसक्यूएल फाइल। अब आप पूछोगे कि भाई ये करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई तुमको अगर डिक्शनरी चाहिए थी तो पाइथन में डिक्शनरी है, तो एक दूसरी डिक्शनरी बनाने क्यों निकल गए? क्या होता है, पाइथन की जो डिक्शनरी होती है उस पे जैसे ही मेरा पाइथन प्रोग्राम रुकेगा वैसे ही वो डिक्शनरी गायब, जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो फॉर दैट केस मैंने एसक्यूएल में डिक्शनरी बनाई, लाइक आप देखोगे। एंड ये वर्क कैसे करती है, जैसे यहाँ पे तो की आ गई, सेकंड में आ गई हमारी वैल्यू। वैल्यू होती है स्ट्रिंग फॉर्मेट पे, लिमिटेड वैल्यूज ही हम असाइन कर सकते हैं। जैसे वेट अ सेकेंड, ये रही वो वैल्यूज जिनको हम असाइन कर सकते हैं। एंड ये वैल्यूज ओरिजिनली रिटर्न होती हैं इनके ओरिजिनल फॉर्म में। जैसा मतलब आपने स्टोर किया वैसा ही होगा। अगर आपने इंटीजर स्टोर किया तो इंटीजर ही आएगा और स्ट्रिंग नहीं आएगा। एंड अगर मैं एक और चीज़ बोलूँ तो ये मैं डिफरेंट फाइल से भी इसको एक्सेस कर सकता हूँ, बस मुझे पाथ पता हो अगर डिक्शनरी का मेरे। तो ये भी एक यूटिल है जो कि बनाई है। नाउ टेक्स्ट स्टोर, ये सिंपल जैसे एक नोटपैड जैसा कुछ है। अगर मैं इसको यूज़ करके दिखाऊं तो लेट्स से आप इसको इमेजिन करो, एक एग्जांपल के साथ मान लेते हैं एक टू डू लिस्ट है। ओके, अब डोंट आस्क कि मैंने इसको टेक्स्ट फाइल में क्यों नहीं बनाया। अगेन सेम प्रॉब्लम, डेटा डेटा करप्ट हो जाता है पहला, उसको कोई भी ऐसे ही मतलब खोल के फाइल देख सकता है। ये मॉड्यूल सिंपली क्या करता है, ये एक डेटाबेस फाइल बनाता है, वहां पे टेक्स्ट स्टोर करता है कुछ इस तरीके से। एंड दीज आर दी थ्री थिंग्स जो कि ये क्या बोलते हैं, ये एक्स्ट्रा स्टोर करता है: क्रिएटेड, लास्ट मॉडिफाइड एंड लास्ट व्यूड, विच आर इंपॉर्टेंट इन सम केसेस। जिससे हमको एटलीस्ट ये तो पता चलता रहेगा भाई कौन सा वाला लाइन कितने साल पहले एडिट हुआ था। एंड इस पे मैं रिमूव रिकॉर्ड कर सकता हूँ। एंड मैं इस पे जो पूरा टेक्स्ट है उसको कुछ इस तरीके से प्रिंट भी कर सकता हूँ, एज यू कैन सी, लाइन नंबर 1 2 3 4, कुछ इस टाइप से। मैं यहाँ पे लाइन को मॉडिफाई कर सकता हूँ। अपडेट रिकॉर्ड, रिकॉर्ड आईडी इज दिस थिंग, जो कि यहाँ पे एक यूनिक आईडी होगी। एंड कुछ इस टाइप से अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ पे आप देखोगे अपडेट हो चुका है और यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड भी आ चुका है। ऐसे ही लाइन रिमूव कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड बेसिक यूटिल। एंड हम जो रिकॉर्ड है उनको लिस्ट के फॉर्मेट में ग्राफ कर सकते हैं। आप कोड चेकआउट करना, आपके समझ में आएगा। देन हमने एक और प्रोवाइडर ऐड किया है, ओपन रूटर, सजेस्टेड बाय वर्टेक्स। एंड थैंक यू वर्टेक्स भैया इसको बताने के लिए। मुझे एक अच्छा फ्री मॉडल दिखा विच इज दिस लामा 405B। एंड इफ आई रन दिस, अच्छे से वर्क करता है। ऑफ कोर्स इनका भी एपीआई की है बट इट इज फ्री, सो प्लीज टेक अ शॉट। एंड देन मैंने एक मेन ब्रेन बनाने का ट्राई किया। देन मैंने एक फंक्शन कॉलिंग मैकेनिज्म बनाने का ट्राई किया, जो कि मेरे से बना नहीं अनफॉर्चुनेटली। तो वो चीज़ आएगी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आज की वीडियो में इतनी चीज़ें थी, तो आज की इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।